विष योग, दरिद्र योग, छिन्न चंद्रमा, पापी चंद्रमा, जो ये सारे जो योग बनते हैं अगर आपके बच्चे के कुंडली में, तो बच्चों का मन हमेशा अशांत रहता है। हमारी कुंडली में भी बनता है तो ये सारे योग से हमारा मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि कुंडली का सबसे मेन पार्ट है। अगर चंद्र मजबूत हो जाए तो समझ जाइए कि आपकी पूरी कुंडली मजबूत हो गई। विष योग जैसे हम जब जानते हैं कि चंद्र और शनि से बनता है। दरिद्र योग यानी कि चंद्र के आजू बाजू कोई ग्रह ना हो, क्योंकि हमारे मन को सपोर्ट चाहिए। वैसे ही कुंडली में चंद्र के आजू बाजू भी कोई भी ग्रह होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये एक दरिद्र योग में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ही क्यों ना हो। पर छिन्न चंद्रमा जो होता है वो भी एक पाप चंद्रमा के हिसाब से ही बनाया जाता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि कैसे आप अपने चंद्रमा को बैलेंस कर लें। अगर कुंडली में आप चंद्रमा यानी कि आपके मन को बैलेंस कर लें तो समझ जाइए कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आराम से आप उस प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकें। तो चंद्र को मजबूत करने के लिए मैं आज का ये टॉपिक लाई हूँ। चंद्र के नाम से ही आप सब जान सकते हैं कि ये चंद्र माता को रिप्रेजेंट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है, दूध जैसे सफ़ेद आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, चांदी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा को। अब आपको क्या जानना है कि आप किस लगन के हैं, बस आप ऐप में देख लीजिए कि आप किस लगन के हैं। बस उस लगन अगर आपने जान लिया तो आप जान जाएंगे कि आपका चंद्रमा मार्केश है कि योग कारक है। क्योंकि काफ़ी लोग मार्केश नाम से भी ऐसा लगता है कि मार्केश से मैम आप डराइए नहीं। मार्केश एक वर्ड है, यानी कि आपके चंद्रमा आपके कुंडली में योग कारक है कि आपके कुंडली में अयोग कारक है, कि वो सपोर्ट नहीं करते। बस आपको ये जानना चाहिए और आपको देखना है कि आप किस लगन के हैं। अगर आप वृषभ लगन के हैं, अगर आप मिथुन लगन के हैं, आप सिंह लगन के हैं, आप धनु लगन के हैं, आप मकर लगन के हैं या फिर कुंभ लगन के हैं। ये 6 लगन एक ऐसा लगन है जहां चंद्रमा योग कारक नहीं है, जिसको हम मारक भाव एक्टिवेट है, जो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन लोगों को जो इन लगन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन लोगों को जो मैंने आपको बताया, चांदी हुआ, दूध हुआ, सफ़ेद कलर की चीज़ें हुए, उसका आप दान करिए। जितना ज़्यादा दान धर्म करेंगे आप, तो ये लगन वाले लोगों को अगर विष योग या दरिद्र योग या छिन्न चंद्रमा है तो उसके प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाएंगे, उससे वो उनको राहत मिलेगी दान करने से। सफ़ेद में चांदी जैसे दूध या कोई भी सफ़ेद कलर का जो आइटम है वो, और वही जो रेस्ट जो मैंने नाम नहीं लिया है आप लोगों का, जैसे मेष, फिर आपका कर्क, फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, फिर आपका छठा है मीन। ये जो 6 राशियां हैं, ये जो 6 लगन है, उन लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो सके चांदी वो पहनते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा उत्तम माना जाएगा। तो उनके अगर कुंडली में विष योग है तो उनके लिए चंद्रमा का ये विष योग राहत प्रदान करेगा। यानी कि आज का मेरा मेन टॉपिक है, अगर विष योग जैसे प्रॉब्लम या चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर लाइफ में हो रहा है, बस आप जानिए कि आप किस लगन के हैं। आपका अगर मार्केश है चंद्रमा तो आप उसको दान धर्म करिए, और अगर मार्केश नहीं है, आपका योग कारक है, तो चांदी जैसी आइटम को आप पहन के रखिए। तो आप इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है बस आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, वही उसको मैं रिप्लाई तुरंत करूँगी। और कल आती हूँ अलग नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरिओम।